Welcome back to all of you. Uh, in this video, we discuss on the triaxial test, unconfined compressive strain test. In the previous lecture, we discussed on the direct shear test for determination of shear strain parameter of soil. So first of all, we briefly recall all the previous data related to shear strength and stress of the soil. So in the previous few lectures we discussed on the what do you mean by shear strength, the stress histories and determination of stress, and direct determination of shear strength parameter in the laboratory, direct shear test apparatus, different types of shear strength test like CU, CD, CD and UU, like unconsolidated undrained, consolidated undrained test and consolidated drain test. So in this lecture I continue the previous things to triaxial shear test. So we briefly discussed on the triaxial test. So I just recall it. Um, in the in the triaxial test, the three different axial loading will be performed on the soil sample, so that the cell pressure, in the previous cases we discuss on the sigma c is the confining pressure. So confining pressure which will be actually happened on the particular soil sample on earth, the we simulate these things in this triaxial test. So this test is quite better as compared to the direct shear test. Okay. And another one thing is, in the direct shear test, the failure plane is predefined. मतलब हमें पता है कि वो आपका मटेरियल जो है वो किस तरह से फेल होगा. लाइक देखिए, डायरेक्ट shear टेस्ट में क्या आता है, इस तरह से आपके दो सैंपल होते हैं. यहाँ आपका लोड आगे लगता है, ये फिक्स होता है, तो ये shear स्ट्रेस के कारण आपका मटेरियल जो है वो यहाँ पे फेल होता है. ये फेल्यूर प्लेन है, बट ये हमें फिक्स है. बट ट्राइएक्सल के टेस्ट में क्या है कि ये आपका सॉइल सैंपल है, यहाँ पर इस तरह से 3 लोडिंग इस पर अप्लाई होगी. तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि इसका फेल्योर प्लेन क्या होगा. वो या तो डायगोनली होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ये अलग अलग टाइप के मटेरियल के हिसाब से इसका फेल्योर प्लेन हमें अचीव होता है. तो ये एक बेनिफिट है इसमें कि मटेरियल प्री डिफाइंड पाथ पे फेल नहीं होगा, वरन इसके साथ ही वो जो फिक्स उसका फेल्योर प्लेन होगा वो हमें एग्जैक्ट यहाँ से पता लग सकता है. तो यहाँ पे क्या होता है, दो पोरस स्टोन है जो इसके सैंपल के टॉप और बॉटम पे हम कट कर लेंगे. ये अनडिस्टर्ब सैंपल है जो हम स्प्लून सैंपलर जो एसपीटी में यूज़ होता है, वहाँ से हम इसको पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ सॉइल से हम इसको लाएंगे और कट करके इसकी साइज़ भी मैंने आपको बताया कि 36/72 इज़ द लेंथ, 36 इज़ द डाया, और इसका एस्पेक्ट रेशो होता है L/D रेशो, ये होता है 2 लेंथ अबाउट में डायमीटर. ठीक है. और यहाँ हम इसका सेल प्रेशर अप्लाई करते हैं. सेल प्रेशर क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि इसमें हम इस पर्टिकुलर जो सेल है यहाँ पे हम पानी सबसे पहले अप्लाई करेंगे, जिसको हम सिग्मा 3 कहते हैं. ठीक है, सिग्मा 3. और इस सिग्मा 3 के बाद पे हम इसमें सिग्मा D अप्लाई करते हैं, डेविएटिक स्ट्रेस. ठीक है, इन दोनों का सम जो होता है सिग्मा 3 + सिग्मा D = सिग्मा 1 होता है. डेविएटिक स्ट्रेस क्या होती है, वर्टिकल स्ट्रेस होती है. तो वर्टिकल स्ट्रेस हर एक सिग्मा 3 के लिए अलग अलग होगी. सबसे पहले आप सपोज 50 kPa का लगा देंगे, फिर 100 kPa का बेक प्रेशर सेल प्रेशर लगाएंगे, फिर 150 का सेल प्रेशर लगाएंगे, और अलग अलग प्रेशर पे हम अलग अलग इसका वर्टिकल फेल्योर स्ट्रेस यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे. जैसे हम शेयर स्ट्रेस के केस में करते थे कि हम एक वर्टिकल लोड लगा देते हैं और उसके बाद में हम हर एक अलग अलग वर्टिकल लोड के लिए हम अलग अलग डायरेक्ट शेयर कैलकुलेट करते थे. तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपका ये होगा. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. इसको ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया था. ये एक जस्ट स्पेसिफिकेशन की प्रिपरेशन है. जो अनडिस्टर्ब सैंपल आपने सॉइल से फील्ड से लाए हैं, ये सैम्पलर है. इस सैम्पलर से आप यहाँ एक्सट्रूडर के थ्रू इसे बाहर निकाल रहे हो और फिर कट करके ट्रिम करके इसे आप इस तरह से, ये मेम्ब्रेन्स होती है रबड़ की जिससे कवर किया जाता है इसको, ताकि वाटर एक में इस पर पूरा वाटर टाइट रहे, और वाटर इसमें थ्रू पोरस प्लेट इंटर करता है और फिर नीचे इस होल पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है. ठीक है, सेम इसमें कॉन्सेप्ट है. हम लोड लगाते जाएंगे,
सपोज़ हमने सबसे पहले तो आपने इसमें सेल प्रेशर कुछ भी अप्लाई कर दिया 10, 20, 30, 40, 50 एज पर द योर डिज़ायर्ड, ठीक है। उसके बाद आप पर्टिकुलर प्रेशर के लिए आप इसमें क्या करेंगे, जो इसका डेविएटिक स्ट्रेस है वो मेज़र करेंगे, ठीक है। डेविएटिक स्ट्रेस मतलब जो भी वर्टिकल लोड इस पर अप्लाई हो रहा है सिग्मा 3 के अलावा, ठीक है, जो आपको एक्सटर्नली इस हाइड्रोलिक जैक के थ्रू जा रहा है वो आप नोट करेंगे। तो जहाँ पे ये फेल हो रहा है वो आपको नोट हो जाएगा। तो डेविएटिक स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3 इज ए सेल प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा 1। ये कैसे, ये भी मैंने आपको समझाया था। जैसे सपोज सबसे पहले स्टेज में तो आपने यहाँ पे सिग्मा 3 जैसे हम सिग्मा 3 भी बोल सकते हैं सेल प्रेशर, ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने ये तो अप्लाई करके आपने छोड़ दिया। अब इस सैंपल को आपने इसके बाद फिर यहाँ पे इसको फेल होने दिया, तो यहाँ पे आपने डेल्टा सिग्मा अप्लाई करा, वर्टिकल लोड अप्लाई करा। तो ये जो डेल्टा सिग्मा है इसे ही हम डेल्टा सिग्मा डी भी बोलते हैं। अब चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी वर्टिकली सिग्मा 3 भी अप्लाई हो रहा था और सिग्मा डी भी अप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों का सम जो है आपका टोटल सिग्मा 1 होगा, मतलब टोटल वर्टिकल लोड या फिर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ओके, देखिए ये आपकी फील्ड कंडीशन है। इस तरह से आपका सॉइल सैंपल फील्ड में था तो आपने इसे सिमुलेट करा, ठीक है, ऑल अराउंड सेल प्रेशर। फिर यहाँ पे आपने डेविएटिक स्ट्रेस लगा दी, तो सिग्मा सी प्लस क्यू, डेल्टा सिग्मा को हमने क्यू डिनोट कर दिया, तो ये दोनों मिला करके सिग्मा 3 बन गया, सिग्मा 1 बन गया। तो ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। तो ड्रेनेज वाल्व पे होता है, ड्रेनेज वाल्व आपका ओपन है या क्लोज है। तो पहली फेस है आपकी सेल प्रेशर की, सेल प्रेशर के फेस पे ड्रेनेज वाल्व यदि आपका ओपन है तो कंसोलिडेशन होगा, पानी आपका सेचुरेट होकर बाहर निकलेगा, ठीक है। और यदि नहीं है तो आपका अनकंसोलिडेशन होगा, तो वो यू की कैटेगरी में आएगी। देन उसके बाद में शेयरिंग फेस, सेकंड फेस को हम लोडिंग फेस या शेयरिंग फेस बोलते हैं, जिसमें फेल होगा। तो यहाँ पे ड्रेनेज वाल्व यदि आपका ओपन है तब तो वो ड्रेन लोडिंग होगी, और यदि नहीं है तो वो अनड्रेन्ड लोडिंग होगी। तो इस तरह से यहाँ पे 3 टेस्ट हो गए, CU, CC एंड UU। देखिए CU, CC और UU क्या है यहाँ से समझिए। फर्स्ट स्टेज में यदि कंसोलिडेशन ओपन हो रहा है, ठीक है, और शेयरिंग स्टेज में भी ओपन है, तो वो CD टेस्ट हुआ, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। फिर यदि ड्रेनेज वाल्व आपका क्लोज है सेल प्रेशर की स्टेज में, ठीक है, और लास्ट स्टेज में भी, सेकंड स्टेज में भी वो क्लोज है, तो वो UU कहलाएगा, CD UU। और थर्ड वन क्या है, ये आपका कंसोलिडेशन तो हुआ लेकिन आफ्टर कंसोलिडेशन लोडिंग की फेस में आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है, तो ये कहलाता CU टेस्ट, कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। अब आप में से कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आएगा कि एक टेस्ट और हो सकता है जिसको बोलते हैं हम अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सैंपल आपका यदि कंसोलिडेटेड हुआ ही नहीं है, तो कंसोलिडेटेड हुआ ही नहीं तो ड्रेनिंग का उसमें कोई यूज़ नहीं है। आप शेयरिंग फेस में ड्रेनिंग करके क्या करेंगे जब आपका सैंपल अनकंसोलिडेटेड है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सेचुरेट हुआ ही नहीं है और कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं, तो ड्रेनिंग पॉसिबल ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये टेस्ट होता ही नहीं, फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये टेस्ट को परफॉर्म करना, ठीक है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए 3 टाइप्स के इसमें टेस्ट होते हैं। कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय CU, CD एंड UU, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम तीनों टेस्ट को ब्रीफली देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम CD टेस्ट को देखते हैं। तो CD का मतलब क्या है? कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट का मतलब होता है कि आपका कंसोलिडेशन हो रहा है और शेयरिंग स्टेज में भी आपका वाल्व खुला हुआ है, ठीक है। तो यदि वाल्व खुला है तो पोर प्रेशर आपका पूरा की पूरा चला ही जाएगा दोनों स्टेज में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है आपकी टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस यहाँ देखिए आप, ये आपने टोटल स्ट्रेस अप्लाई करी कंसोलिडेशन की। तो कंसोलिडेशन में आपने VC और SC दोनों सेम होंगे और ड्रेनेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो पोर प्रेशर यहाँ पे आपका 0 है। तो इफेक्टिव कितना होगा? इफेक्टिव सेम एज ए टोटल, क्योंकि यहाँ पे पोर प्रेशर है ही नहीं। फिर एक्सेल स्ट्रेस में आपने क्या करा? डेल्टा सिग्मा अप्लाई करा, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा अप्लाई करा, फिर पोर प्रेशर आपका 0 है। तो यहाँ पर भी आपका ऑब्वियसली डेल्टा सिग्मा V डैश क्या होगा? सिग्मा VC प्लस सिग्मा 1 डैश, तो वो सेम ही होगा जो पहले था एज इट इज़ इसमें आपका
सेम रहेगा। फेल्यूर के केस में भी ये सेम रहेगा, मतलब टोटल स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू दी इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, ये एफ क्या डिनोट कर रहा है कि आपने जब शेयरिंग स्टार्ट करी तो शेयरिंग के बाद जब फेल्यूर आया तो फेल्यूर के बाद में यहाँ पर भी वी सी मतलब सेल प्रेशर, ठीक है, सिग्मा 3 प्लस डेल्टा सिग्मा एफ मतलब फेल्यूर डेविएटिक स्ट्रेस दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 डेज एफ इसने डिनोट करा, तो सिग्मा 1 डेज विल बी इक्वल टू सिग्मा 1। ओके, तो कंसोलिडेशन के टेस्ट में आपने क्या समझा, सिग्मा 1 इक्वल टू वी सी प्लस डेल्टा सिग्मा, या फिर इसको सिग्मा डेज भी कह सकते हैं, दोनों सेम होगा। सिग्मा 1 डेज भी यहाँ पे सेम होगा और सिग्मा 3 डेज भी यहाँ पे, डेज मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है, तो ये सेम होगा। हाँ, डेविएटिक स्ट्रेस क्या कहलाएगी, डेविएटिक स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये आपको पता ही है। ठीक है, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वॉल्यूम चेंज का इसमें क्या ग्राफ होता है, तो इसको इस तरह से समझिए आप। जैसे हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट में जो हमने वॉल्यूम चेंज पढ़े थे, तो वही चीज़ इसमें आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से इसमें ग्राफ होगा। तो देखिए यहाँ पे तो है आपकी डेविएटिक स्ट्रेस, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, ये है सिग्मा डी या सिग्मा डैश डी, और ये है आपकी एक्सियल स्ट्रेस। तो मैंने बताया था 2 टाइप्स की आपकी सॉइल होगी, एक ओसी सॉइल होगी और एक इनसी सॉइल होगी। ओसी सॉइल्स में डेंस सैंड और लूज सैंड। तो सेम ग्राफ जो हमने डायरेक्ट शेयर में पढ़ा था कि आपका इस तरह से एक क्विक आएगा इलास्टिक स्टेट से, फिर ये प्लास्टिक स्टेट में, और एक जगह पे कांस्टेंट हो जाएगी। और यदि लूज सॉइल है तो इसका कंटिन्यूसली स्ट्रेस बढ़ती जाएगी स्ट्रेन के साथ में, और ये इसी के लगभग पैरेलल में आके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तो ग्राफ आपको ध्यान है एज इट इज़ है। अब वॉल्यूम चेंज का भी ग्राफ एज इट इज़ है, जैसा आपने डायरेक्ट शेयर टेस्ट में, डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या होता है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो एज इट इज़ सेम टेस्ट इसका इसमें भी होगा, क्योंकि आपकी डेंस सॉइल होगी तो पहले कुछ तो वो कंप्रेस होगी, और एक बार उसकी कंप्रेसिंग स्टेज आ जाएगी तो पार्टिकल एक दूसरे पे क्रश होंगे, और उसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पे बकलिंग होगी। बकलिंग होने के कारण एकदम सडनली इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने के कारण यहाँ पे एक्सपांसन होगा। ठीक है, और लूज़ होगी तो लूज़ में तो आपका कंप्रेशन कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, इसी तरह सीडी टेस्ट को हम कैसे करते हैं, जैसे हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट करा था उसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे लोड एक्सियल स्ट्रेन है, इसमें एक्सियल स्ट्रेन है और उसमें आपकी शेयर स्ट्रेन थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे डेविएटिक स्ट्रेस है। तो सपोज आपने सबसे पहले सेल प्रेशर 1 रखा, सेल प्रेशर 1 में आपका कुछ आ गया, ठीक है, 50 kPa पे आपको कुछ मिला, फिर आपने सेल प्रेशर जैसे ही बढ़ाया तो आपको फेल्यूर डेविएटिक स्ट्रेस का ग्राफ भी बढ़ेगा, फिर आप बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 और 3, तीनों पिक पॉइंट आपको मिल गए। इन तीनों पिक पॉइंट को आप यहाँ पे ले करके या तो आप मोर सर्कल के थ्रू बनाइए या फिर मोर कॉलम इन्वेलप के थ्रू बनाइए। तो मोर सर्कल के थ्रू यदि आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको सिग्मा 3 1 मतलब सेल प्रेशर फर्स्ट की वैल्यू पता है। ठीक है, उसमें आप क्या जोड़ेंगे, उसमें आप सिग्मा डी जोड़ेंगे, डेल्टा सिग्मा डी, जो कि है आपकी डेविएटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो डेविएटिक स्ट्रेस जैसे ही जोड़ेंगे, कितना वर्टिकल लोड आपका बढ़ा, तो ये आपने जैसे ही जोड़ा तो ये यहाँ पे जैसे ये इसने आपने यहाँ पे जोड़ा तो ये आपका एक मोर सर्कल बन गया। ठीक है, फिर इसी तरह से आप सेकंड जोड़ेंगे और फिर आप थर्ड जोड़ेंगे। अच्छा, चूँकि इसमें आपका पोर प्रेशर 0 है तो आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और इन्वेलप और टोटल स्ट्रेस इन्वेलप भी 1 होगा, और अब यहाँ से आप इसको इन्वेलप को बना लेंगे। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो सी है वो आपका अप्रोक्सीमेट 0 आ रहा है। ठीक है, सी क्यों 0 आ रहा है, ठीक है, तो सीएल स्ट्रेन पैरामीटर सी और फाई ऑब्टेन। तो सिंस यू इज 0 इन द सी डी टेस्ट देन सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश, देयरफॉर सी इक्वल टू सी डैश एंड फाई इक्वल टू फाई डैश। सी डी एंड फाई डी विल बी यूज, डू नोट देम। ठीक है, अब सी डी टेस्ट में क्या होता है कि यदि आपकी एनसी क्ले है, एनसी क्ले है मतलब कि आपकी यदि नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है तब तो आपका जो है वो सी डी 0 हो जाएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के केस में सी डी 0 क्यों होगा, मतलब आपका कोहेजन 0 क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में क्या होगा कि आपका कंप्रेशन होगा, कहीं भी इसमें एक्सपांसन होने की चांस नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ती जाएगी।
तो अपरिएंट कोहेजन इसमें आएगा ही नहीं, पार्टिकल आपका कोई किसी तरह का अपोज है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपका जो है एक्चुअली ड्रेन टेस्ट है, तो पानी आपका कंटिन्यूसली निकल रहा है, निकलने के कारण क्या होगा कि आपका जितना भी पोर प्रेशर जनरेट हुआ वो ज़ीरो हो जाएगा। तो पोर प्रेशर है ही नहीं सॉइल में, किसी तरह का कुछ रोक है नहीं, तो कंसोलिडेशन आपका हो ही चुका है, तो यहाँ पे आपका कोहेजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रेंथ जनरेट होगी वो कहीं ना कहीं फाई के कारण होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। तो डेट मीन्स जो CD टेस्ट है वो बेसिकली पूरा की पूरा आपका जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है उसी के प्रिंसिपल पे काम करता है, बस यहाँ पे फेल्यूर पैटर्न अलग है और प्रोसेस अलग है टेस्ट की, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, 1 CD टेस्ट विल बी सफिशिएंट टू डिटरमाइन द फाई फॉर द सेंड। क्यों एक ही टेस्ट क्यों ज़रूरत है, एक टेस्ट की यहाँ पे क्यों रिक्वायरमेंट है, एक टेस्ट की इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि यहाँ पे यू तो है ही नहीं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप एक और करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर एक और करेंगे यहाँ पे आप, तो इसमें क्या है, यू आपका है ही नहीं, यू इक्वल टू ज़ीरो, तो यू ज़ीरो होने के कारण इसमें कहीं भी पोर प्रेशर तो जनरेट हो नहीं रहा है। ये आपका डायमीटर आपका सेम है, ठीक है, ये डायमीटर आपका सेम है, ये डायमीटर आपका सेम है, तो डायमीटर आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तीनों डायमीटर यदि आपके सेम है, डायमीटर क्या है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डेल्टा सिग्मा डी, ठीक है। तो इससे आपको एक ही इन्वेलप की ज़रूरत है, और सी आपका ज़ीरो है, यदि सी होता तो फिर ये यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते तीनों को। हाँ, अब लेकिन अनदर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओसी सॉइल के लिए CD कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसमें तो आपका क्या है कि ये फेल्यूर पैटर्न जो आपका बना था, सपोज़ ये यहाँ से जा रहा था तो आपने ये बना लिया था, ठीक है, सपोज़ ये इस तरह से बनता, ठीक है। लेकिन ओसी सॉइल में क्या है कि इसका पैटर्न इस तरह से बन रहा है, तो ये यहाँ पे तो ये ज़ीरो होता, लेकिन यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं है। ओसी यदि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है, तो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के केस में क्या होता है कि एक्सपांसन भी होता है, कंप्रेशन भी होता है, कहीं ना कहीं वो पीक अचीव करती है सॉइल, उसके बाद वो कांस्टेंट होती है, तो इस कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका रोल होता है कोहेजन का, ठीक है। तो ये कोहेजन यहाँ पे जनरेट होता है, इसीलिए इस कोहेजन के कारण यहाँ पे। हाँ, अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CD टेस्ट कहाँ पे अप्लाई है, तो CD का मतलब होता है कंसोलिडेशन और फिर लोडिंग के समय ड्रेनिंग, तो दोनों चीज़ को आप ध्यान रखिए, मतलब आपकी सॉइल कंसोलिडेट भी होगी और ड्रेन भी होगी। तो आपको पता है कि कंसोलिडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, यदि सॉइल आपकी NC या OC है, मतलब यदि आपकी कंसोलिड क्लेली सॉइल है तो बहुत टाइम लगेगा। तो लॉन्ग टर्म की जहाँ पे प्रोसेस होगी, मतलब आप लोड लगा करके छोड़ेंगे, फिर सॉइल कंसोलिडेट होगी, फिर लोडिंग के कारण उसमें शेयरिंग होगी, दोनों केस में मतलब इसमें कंसोलिडेशन और ड्रेनिंग होगी। तो इम्बैकमेंट एक इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ पे वेरी स्लो रेट से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो टेस्ट हो रहा है, तो और ऊपर से वो सॉफ्ट सॉइल है, मतलब सॉफ्ट क्ले, मतलब इम्परवियस सॉइल है, तो वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो टेस्ट है वो अप्लीकेबल है, ठीक है। अर्थन डैम है विथ स्टेडी स्टेट सीपेज, इसका मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट सीपेज मीन्स मतलब आपका ये जो सीपेज है ये बहुत स्लो रेट से यहाँ पे इसका वाटर टेबल यहाँ पर आ रही है, इस यहाँ पे फिल्टरिंग इसकी चिमनी होती है, इसमें कोर होता है, तो स्टेडली धीरे 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 यहाँ पे सीपेज हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका, ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है इसका CD का। या फिर एक्सकेवेशन ऑफ नेचुरल क्ले, CD टेस्ट सिमुलेट दी लॉन्ग टर्म कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट करिए। CD टेस्ट सिमुलेट दी लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ द फील्ड, मतलब जहाँ पे आपका फील्ड कई समय तक के लिए पड़ा हुआ है, लोड लग रहा है धीरे धीरे धीरे, नेचुरली या प्रैक्टिकली, या हम मतलब ऐसी जितनी भी कंडीशन है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिचुएशन होती है, जहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग कंडीशन होती है, तो वहाँ पर ये CD टेस्ट का यूज़ होता है। और जो 5D और CD है इसका C मतलब ये D जो है वो ड्रेन को शो कर रहा है ना, 5D ड्रेन को शो कर रहा है, शुड बी इवेल्यूएटेड फॉर द लॉन्ग टर्म बिहेवियर। तो जनरली जब हम ट्राइएक्सल टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं CD का NC सॉइल पे, तो ये कई महीने तक ये चलता है, क्योंकि परमेबिलिटी का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है, ठीक है। अब सिमिलरली CU टेस्ट है,
ठीक है। CU टेस्ट का मतलब होता है कंसोलिडेशन होगा, लेकिन जब शेयरिंग की बात आएगी तो वहाँ पे हम हमारा ड्रेनेज पाथ को बंद कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंसोलिडेशन हुआ आपका, इसको समझिए, ये आपका सेम चीज़ है एज इट इज़। कंसोलिडेशन हुआ तो आपका टोटल स्ट्रेस इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं पे पोर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सेल जब आपकी लोडिंग फेस आएगी तो यहाँ पे आपने पोर प्रेशर वाल्व को या फिर ड्रेनेज वाल्व को आपने क्लोज कर दिया, तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इस कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस में अंतर आएगा। ठीक है, फेलुअर में भी ये अंतर आएगा, तो प्लस माइनस होगा, तो मतलब टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस में यू का अंतर रहेगा, पोर प्रेशर का अंतर रहेगा। तो अब इसका वॉल्यूम चेंज ग्राफ देखते हैं। हाँ, अब मेरी बात सुनिए यहाँ पर कि इस टेस्ट में आपने यहाँ पे जो देखा था एक्सपांसन वॉल्यूम चेंज, एक्सपांसन और कंप्रेशन, अब यहाँ देखिएगा यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम चेंज होगा क्या, मुझे एक चीज़ बताइए सैंपल का। ओवरऑल वॉल्यूम कब चेंज होगा सैंपल का, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज होगा, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम आपका सैंपल का इस केस में सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि आपका वाटर ही उसमें से निकल नहीं पा रहा है। मतलब जब शेयरिंग की बात आई, आपने पहले तो लोड लगा दिया, उसमें फील्ड कंडीशन लगा लिया, लेकिन जब उसमें से पानी निकल ही नहीं पा रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसके जो वाइट्स है, जो सेचुरेटेड वाइट्स है, वो एज इट इज़ वही है। आपका वॉल्यूम कब चेंज होता है, जब वाइट्स में चेंजेस होगा, वाइट लेकिन जब वाटर से भरे हुए, इनकम्प्रेसिबल वाटर से भरे हुए, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हो रहा, तो वॉल्यूम चेंज होने की यहाँ पे कुछ भी गुंजाइश नहीं रहती, कुछ भी चांस नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, CU टेस्ट में आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसी तरह से UU टेस्ट में भी आपका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन CU टेस्ट में पोर प्रेशर चेंज होगा, तो हम यहाँ पे पोर प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पोर प्रेशर का एक गेज लगा करके यहाँ पे पोर प्रेशर मेजरमेंट हो सकता है। तो पोर प्रेशर क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सेम ग्राफ आपने यहाँ पे बना लिया जो हमने UU में बनाया था। यहाँ पे आपका सिग्मा D है और यहाँ पे आपका एक्सेल स्ट्रेन है, ये आपकी डेंस सॉइल है और ये आपकी क्ले सॉइल है। ठीक है, और NC सॉइल है। अब क्या होगा, पोर प्रेशर आपके होते हैं दो तरह के, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, पॉजिटिव देखिए, सबसे पहले अब इसको पोर प्रेशर को समझिए। ये जैसे आपका एटमॉस्फेरिक, सपोज ये आपका ये कोई अर्थन डैम है, ठीक है, ठीक है। तो पोर प्रेशर का मतलब होता है कि जो भी पानी इसके पोर्स के अंदर जो प्रेशर जनरेट करेगी, पोर्स के अंदर जो प्रेशर है, जिसको न्यूट्रल प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि वाटर का जो प्रेशर स्टैटिक होता है वो चारों डायरेक्शन में एक जैसा होता है। ठीक है, ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ईच एंड एवरी डायरेक्शन द वाटर प्रेशर इज यूनिफॉर्म। तो इस कारण इसे हम न्यूट्रल प्रेशर भी कहते हैं। तो न्यूट्रल है, पानी का प्रेशर है ही नहीं, मतलब हर जगह पे इक्वल है, तो इसे हम पोर प्रेशर, इसे ही हम पोर प्रेशर भी यहाँ पे दिखाते कहते हैं। तो अब क्या आता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है कि जैसे ये आपका कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये आपका अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे आपने यदि कुछ एक पीजोमीटर को इंस्टॉल करा, पीजोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि पोर प्रेशर को, वाटर प्रेशर को मेज़र करता है। तो यहाँ पे जो भी पानी का लेवल होगा, जो भी पानी होगा, वो इस पीजोमीटर में आ जाएगा और इसका टॉप तक जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप तक जा रहा है, डेट मीन्स ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रहा है। यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे 0 है, OTP है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर फिर यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर की बात होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर जब होता है, ठीक है, तो उसे हम नेगेटिव प्रेशर कहते हैं, और पॉजिटिव के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर है, यहाँ पे आपका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे आपका प्रेशर जो यू की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई इसकी, गामा इंटू एच, तो जितनी भी यहाँ हाइट होगी उतना ही इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हो गया आपका गामा इंटू एच, ठीक है, ये गामा एच हो गया, गामा एच। अब यहाँ पे ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डन। अब आगे हम नेगेटिव प्रेशर की बात करेंगे। तो नेगेटिव पोर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव पोर प्रेशर मतलब इससे ऊपर यदि चला जाएगा तो कहलाता है नेगेटिव पोर प्रेशर, मतलब इस लेवल से ऊपर यदि कोई जाएगा तो वो कहलाता है नेगेटिव पोर प्रेशर। अब क्या होता है, जैसे कि एक एग्जांपल आपने इफेक्टिव स्ट्रेस थ्योरी में देखा होगा
तो इफेक्टिव स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है कि जब यदि आपका कोई यहाँ पे मान लीजिए कि कैपिलरी हिंजेस है ना, ये कैपिलरी हिंजेस है, ठीक है। तो कैपिलरी मतलब यहाँ तक तो आपका वाटर लेवल है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब ये यहाँ पे पानी जो है ये हिंज के थ्रू ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली ऊपर जा रहा है, ठीक है। नेगेटिवली यहाँ पे कुछ वाटर ऊपर नेगेटिवली जा रहा है, मतलब ये खींच रहा है इसे ऊपर का पोर्शन है ना, और ये सेचुरेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि आप यहाँ पे पिज़ोमीटर को आप इंस्टॉल करेंगे तो पिज़ोमीटर का लेवल जो है वो इसी लेवल तक रहेगा, ठीक है। ये इसको टॉप तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये तो आपका गामा इंटू एच हो जाएगा, लेकिन ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है ये ऊपर वाला ये माइनस गामा इंटू एच सी हो जाएगा इसकी हाइट। तो इस कारण से ये जो नेगेटिव प्रेशर है ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव प्रेशर एक तरह से सरचार्ज का काम करेगा, मतलब ये एक तरह से इफेक्टिव रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो इस कारण से जब हम इसको देखते हैं तो ये नेगेटिव होने के कारण टोटल स्ट्रेस जब हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल स्ट्रेस होता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस फोर प्रेशर आपका नेगेटिव है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगी यहाँ पे, टोटल स्ट्रेस प्लस पोर प्रेशर। तो यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी बढ़ी हुई रहेगी। तो यही एक कारण है कि कई बार पूछा जाता है कि ये इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरी फ्रिंजेस में सरचार्ज का काम क्यों करती है। तो वही केस यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपकी यदि कोई सॉइल लूज़ है, तो लूज सॉइल है तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, ठीक है। लूज़ है तो वो पूरा की पूरा उसमें कंप्रेशन रहेगा, ठीक है। आपका सॉइल कंप्रेस होगी, ठीक है। कंप्रेस होगी तो पानी यहाँ से निकल जाएगा आपका इजी वे में, एक निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव पोर प्रेशर आपका रहेगा, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। पोर प्रेशर बढ़ता जाएगा और पोर प्रेशर की क्या होती है, पोर प्रेशर की एक रेंज होती है। कंसोलिडेशन जैसे ही पूरा होगा पोर प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे एक पॉइंट पे जा करके कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर सेकंडली हम जब इसको डायरेक्ट शियर डेंस सॉइल की बात करेंगे तो डेंस सॉइल में क्या होगा, पहले तो वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होगी, और फिर कंप्रेस होने के बाद जब एक बार उसमें कंप्रेशन पूरा हो जाएगा, जब सारे वाइड्स उसके क्लोज हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें कहीं ना कहीं फिर से एक्सपांसन होगा। एक्सपांसन होने की कोशिश करेंगे पार्टिकल्स, मतलब इसकी बॉडी। तो जब ये एक्सपांसन या बकलिंग होगी तो बकलिंग होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव पोर प्रेशर जनरेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेंस सॉइल या ओसी सॉइल में नेगेटिव पोर प्रेशर यहाँ पर रहता है। बाकी ये सब सेम केस है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने उसमें बनाया था वैसे ही यहाँ पे हम बनाएंगे। 5 CU, यहाँ पे CD की जगह हमने CU को डिनोट करा है, ठीक है। मोर कूलम्ब का जो ये ग्राफ है सिग्मा डी एफ ए है, 2 इन्वेलप है यहाँ पे, 2 या 3 इन्वेलप आपको बनाना है। इसमें C और CD की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होती है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ टू डिटरमाइन द CN5। तो सबसे पहले आपने सिग्मा 3A निकाला, फिर सिग्मा 3B पुट करा, उसके साथ साथ आपने जो भी डेविएटिक स्ट्रेसेस थी उसको पुट करा। डेविएटिक स्ट्रेस पुट करने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस निकाली, ये माइनस करा यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये इफेक्टिव स्ट्रेस या माइनस हो गया या माइनस हो गया, ये ओसी सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये टोटल इन्वेलप हो गया और ये इफेक्टिव इन्वेलप हो गया, ठीक है। अब CU टेस्ट, शियर स्ट्रेन पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस आर CU5U और पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस C' एंड 5'। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, C' इक्वल टू CD एंड 5' इक्वल टू 5D। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका टोटल स्ट्रेस थी ड्रेन टेस्ट में वो इसकी इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होगी। ये एक प्रैक्टिकल इसका सार है। और जो इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी फ्रिक्शन 5 था वो आपका 5D के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एनसी क्ले के केस में क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है एनसी और ओसी के केस में। जैसे हमने एनसी क्लेस में देखा था C0 था, तो यहाँ पे क्या C0 होगा क्या, तो यहाँ पे मोर इन्वेलप आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका मोर इन्वेलप है रेड वाला जो ये है, ये टोटल स्ट्रेस के केस में। हाँ, अब देखिए टोटल स्ट्रेस क्या आता है, टोटल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस यू, ठीक है। तो मतलब सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू, मतलब सॉरी सिग्मा डैश प्लस यू, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू, ठीक है। तो ये सिग्मा है, सिग्मा में से आपने यू करा माइनस, तो ये आपको
मिला। तो अब यदि ये एनसी के लिए होता, ओसी के लिए होता, तो ओसी में क्या होता है, ओसी में कहीं ना कहीं आपका प्रेशर नेगेटिव होता, तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ओसी में ये ग्राफ आपका इधर जाता। ठीक है, ये इन्वेलप आपका इस तरह से बनता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, और यहाँ पर भी आपकी सेम कंडीशन है कि एनसी सॉइल के लिए आपका फाई सी जो है वो ज़ीरो होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कुछ जहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्रेनेज तो हो नहीं रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन हुआ और ड्रेनेज आपने रोक दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वाटर्स आपके पूरे सेचुरेटेड है और ड्रेनेज की कोई समस्या ही नहीं है। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन के केस में जो एप्लीकेशंस होती है वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। रैपिड ड्रॉ डाउन हो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो। रैपिड कंस्ट्रक्शन एम्बैंकमेंट का, सड़क वगैरह बन रही हो सडनली सेचुरेटेड सॉइल में, तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो। सॉइल हैव बिकम फुली कंसोलिडेटेड एंड आर द इक्विलिब्रियम में एग्जिस्टिंग स्ट्रेस स्टेट, देन द सम रीजन एडिशनल स्ट्रेस आर अप्लाई क्विकली एंड नो ड्रेनेज अकरिंग। मतलब जब फुली कंसोलिडेटेड सॉइल हो और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में और टोटल आपने स्ट्रेस वहाँ पे अप्लाई कर दी हो, तो वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है। अब लास्ट टेस्ट है इसमें यूयू टेस्ट। यूयू टेस्ट का मतलब है दोनों कंडीशन में पोर बंद होगा, दोनों केस में बंद होगा तो ड्रेनेज है ही नहीं, सिग्मा 3 इक्वल टू सिग्मा 3 रहेगा। इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका सेम रहेगा बिफोर द टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट, बोथ द वॉल्यूम आर सेम बिकॉज देयर आर नो ड्रेनेज, तो नो चेंजिंग इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया चेंज होगा, तो एरिया चेंज के लिए आपको ये एक रिलेशनशिप है ना, इनिशियल एरिया अपॉन में 1 माइनस स्ट्रेन जेट मतलब वर्टिकल एक्सियल स्ट्रेन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप करेक्टेड एरिया हर एक स्टेप में, हर एक स्ट्रेन में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक पैरामीटर होता है, ये क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा जाता है, इसे आप समझिए 1 मिनट और। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज नहीं है, तो यहाँ तक तो आपका चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पोर प्रेशर आपका जनरेट हुआ। ठीक है, तो इंक्रीजिंग आप पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीजिंग सेल प्रेशर, जैसे जैसे आपका पोर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका पोर प्रेशर जैसे जैसे आपका सेल प्रेशर बढ़ेगा, मतलब डेल्टा सिग्मा 3 आपका जैसे जैसे इंक्रोज होगा, आपने 50 दिया, 100 दिया, 200 दिया, तो उसी तरह से सिग्मा यू भी आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपका कहीं कहीं भी इसमें जैसे आपने सिग्मा 3 जितना बढ़ाएंगे उतना ही पोर प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे एक रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि स्केम्पटन के माध्यम से दिया गया था। वो रिलेशन ये था कि डेल्टा यूसी मतलब सेल प्रेशर की कंडीशन में, हाइड्रोस्टेटिक सेल प्रेशर की कंडीशन है, अभी शेयरिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपका यूसी विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा सिग्मा 3। और ये जो बी होता है, ये बी होता है पोर प्रेशर पैरामीटर बी। गेट का क्वेश्चन इस पे आता है कि फुली सेचुरेटेड सॉइल के केस में बी की वैल्यू क्या होती है। तो फुली सेचुरेटेड यदि आपकी सॉइल होगी, सारे का सारा सॉइल आपकी सेचुरेटेड होगी, आपको भी पता है कि सॉइल सेचुरेटेड होती है यदि, तो सेचुरेटेड की कंडीशन में आपका पोर प्रेशर क्या हो जाता है, पोर प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी सॉइल कंप्लीटली सेचुरेटेड है, तो वहाँ पे आपका जो ये बी पैरामीटर है ये हो जाएगा 1। तो इस सिचुएशन में जितना आपका यू बढ़ेगा उतना ही आपका डेल्टा सिग्मा 3 की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार गेट में पूछी जाती है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और जब आपकी शेयरिंग फेस होगी तो शेयरिंग फेस में आपका ये फार्मूला यूज़ होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा सिग्मा डी। यहाँ पे सिग्मा डी आ जाएगा, डी इज़ ए डेविएटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो जितने डेविएटिक स्ट्रेस लगेगा ए बी का मल्टीप्लाई, ए बी की वैल्यू वही होती, बी की एक टेबल गिवन है स्केम्पटन के थ्रू, तो ये कुछ रिलेशन है, इसे आप, ये एक फाइनलाइज इक्वेशन है, ए बी को इसने फिर आगे डिस्कस करा है। तो ये इक्वेशन होती है फाइनलाइज स्केम्पटन की पोर प्रेशर बी मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और ये डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 ये है आपका डेल्टा सिग्मा डी, चेंज इन दी डेविएटिक स्ट्रेस। ठीक है, इसे, ये तो आपके फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई, दोनों को सम कर देंगे तो आपको टोटल चेंज इन पोर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को सेम करके इन्होंने कॉमन निकाल करके इक्वेशन यहाँ पे दी है। अब यूयू टेस्ट में वही होता है आपका, किस तरह से इसका फेल्यूर होता है, मोर इन्वेलोप, ये देखिए आप। ठीक है, यूयू टेस्ट में आपका जो डायमीटर होता है वो आपका डेल्टा सिग्मा एफ होता है। ये देखिए इफेक्ट ऑफ
सेचुरेशन ऑन फोर, ये आपका जैसे सेचुरेटेड सॉइल होगी 100%, जैसे मैंने बताया था, तो B=1 हो जाएगा, तो जितना सिग्मा 3 बढ़ेगा उतना ही सिग्मा डी भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका टोटल का है सिग्मा 1 सिग्मा डी, तो ये 100% सेचूरेटेड है। हाँ, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यदि सॉइल आपकी 100% सेचूरेटेड है तो फेयरवेल इन्वेलप आपका इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आपका 5 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना है। यू के केस में 5 की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फेलुअर इन्वेलप है वो आपका डायमीटर, आपका ये जो डायमीटर है ना, ये आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आपने यहाँ पर सेम डायमीटर का, सपोज आपने सिग्मा फिर बढ़ाया तो सेम डायमीटर का आपको मिला, तो ये जो डायमीटर है, ये यहाँ से यहाँ का डायमीटर है, ये आपका थ्रू आउट सेम बनेगा, आप कितने भी ट्रायल कर लो। तो इस कारण यहाँ पे आपका फेलुअर इन्वेलप हमेशा स्ट्रेट रहेगा, इस कारण इसकी 5 की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो यूयू टेस्ट में स्पेशल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि आपका डायमीटर कितना है इसका, सिग्मा 1, ये यहाँ से आपका सिग्मा 1 है और ये है सिग्मा 3, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, तो ये जो है ये आपका डायमीटर है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं डेल्टा सिग्मा एफ या डेल्टा सिग्मा डी। ठीक है, डेविएटिक स्ट्रेस, तो ये आपका डायमीटर है, ये आपका हमेशा थ्रू आउट इसमें सेम रहेगा। क्यों रहेगा? इसका एक ही रीज़न है कि पानी आपका ड्रेनेज हो ही नहीं रहा है, सैंपल पे आपका कंसोलिडेशन हुआ ही नहीं है, दोनों चीज़ में अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन है, सीधा सैंपल आपने लिया, सेल प्रेशर अप्लाई करा और उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको 3 सैंपल करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायमीटर आपका हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पे आपको 5 की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी फॉर दी 100% सेचूरेटेड सॉइल। और सेचूरेटेड सॉइल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको अप्रिएंट कोहेजन मिलने की, कहीं अप्रिएंट आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे अचीव होगा। ये देखिए यहाँ पे यदि डिग्री ऑफ सेचूरेशन 100% है तो स्ट्रेट जा रहा है, और यदि डिग्री ऑफ सेचूरेशन आपका 100% से कम है तो यहाँ पे ये आपका कहीं ना कहीं डायमीटर चेंज हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल जहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन सॉफ्ट सॉइल में हो, रैपिड लार्ज अर्थन डेप, इसे हम क्विक टेस्ट कहते हैं। जैसे क्विक टर्म कंडीशन, जैसे उसमें लॉन्ग टर्म टेस्ट था, ये शॉर्ट टर्म टेस्ट होता है। ठीक है, तो यूयू का एग्जांपल क्या है, फॉर्म फुटिंग रैपिड क्ले पे होगी। यूयू टेस्ट इज ए शॉर्ट टर्म कंडीशन फील्ड टेस्ट, इट कैन बी एनालाइज द शॉर्ट टर्म बिहेवियर ऑफ सॉइल। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टेस्ट होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन, अनकन्फाइंड मतलब हमने अभी कन्फाइंड टेस्ट पढ़े थे। कन्फाइंड टेस्ट में हम क्या करते थे, ट्राई टेस्ट इज कन्फाइंड टेस्ट, इसमें हम कन्फाइनिंग प्रेशर अप्लाई करते थे थ्रू आउट। अब अनकन्फाइंड का मतलब है कि आपका ये सैंपल जस्ट आपने पुट करा और इसके ऊपर आपको लोड लगाना है। यहाँ पे डायल गेज लगा रहेगा, या डायल गेज क्या करेगा, इसको मेज़र करेगा, इसके एक्सियल स्ट्रेन यहाँ से हमें पता लग जाएगी, और यहाँ पे प्रूविंग रिंग है जो इसके फेल, जब भी ये सैंपल आपका फेल होगा तो यहाँ पे प्रूविंग रिंग फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेगी और हमें फेल्यूअर स्ट्रेस पता लग जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्विक टेस्ट होता है। जनरली ये क्ले के केस में मोस्टली रिकमेंडेड टेस्ट होता है। ये विद इन 5 मिनट आपका टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या आता है, सिग्मा 3 की वैल्यू आपकी 0 होती है। सिग्मा 3 की वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि आपने सैंपल जस्ट लिया और यहाँ पे आपने लोड अप्लाई करा। तो ये आपको डिवाइस यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। ये एक रॉक का सैंपल है, सॉइल का सैंपल जस्ट ऐसे ही पुट होता है, ऊपर से यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड होता है। ठीक है, और ये प्रूविंग रिंग इसको ऑटोमेटिक में प्रूविंग रिंग इसको मेज़र कर लेती है इस कंप्यूटर में, और यहाँ पे स्ट्रेन भी आपको नोट हो जाती है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए, तो अब जैसे कि आपको, जैसा आपने यूयू टेस्ट देखा, यूयू टेस्ट में भी क्या हो रहा था, यूयू टेस्ट में भी आपका डायमीटर आपका सेम था। आपने 3 टेस्ट करे, तीनों टेस्ट में तीनों बार यदि आपने सेल प्रेशर इंक्रीज कराया तो उतना जितना आपका सेल डेविएटिक स्ट्रेस होगी तीनों टेस्ट में आपकी सेम होगी। तो उसी तरीके से इसमें है, क्योंकि इसमें ना तो अनकन्फाइनमेंट है, ना ही इसमें कंसोलिडेशन है, और ना ही इसमें ड्रेनेज है। ठीक है, तो कुछ भी इस तरह से इसमें है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने जैसे ही आपने यहाँ पे लोड लगाया, सिग्मा 3 तो आपका 0 है, आपने जैसे ही लोड लगाया, ठीक है, तो टोटल लोड विल बी इक्वल टू सिग्मा VC प्लस फेलुअर लोड, जितना भी जिस पे फेल हुआ टोटल लोड आपका लग गया। तो यहाँ पे अब आप जब ग्राफ बनाएंगे, चूँकि आप में सिग्मा 3 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 से सिग्मा 3 की वैल्यू आ गई, सिग्मा 3 इज 0, और जितना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें सिग्मा 1, वो आपने यहाँ पे लेकर के इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पे फेल्यूर इन्वेलप आपका यहाँ से जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू है, ये मतलब कि ये जो सिग्मा आपको मिली है सिग्मा F, तो सिग्मा F/2 जो होगा आपका, ये आपका
क्यू यू होगा। क्यू यू कितना होगा, क्यू यू विल बी इक्वल टू सिग्मा एफ बाई टू। क्यू यू का मतलब क्या हुआ, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। इसे देखिए आप, शियर स्ट्रेंथ, सॉरी क्यू यू मतलब आपका है अल्टीमेट लोड, ठीक है। अल्टीमेट लोड जो है वो क्यू यू है यहाँ पे, दिस इज अल्टीमेट लोड। तो शियर स्ट्रेंथ कितनी हुई, अल्टीमेट लोड बाई टू, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू सी यू, क्योंकि फाई तो ज़ीरो है, ठीक है। क्या होता है आपका टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई, ठीक है। फाई आपका यहाँ पे ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो होने के कारण टेन ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। तो शियर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू सी, और सी क्या है, शियर स्ट्रेन क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेन की वैल्यू है आपकी ये, ठीक है। ये आपकी शियर स्ट्रेंथ है, सॉरी ये यहाँ पे क्यू यू गलत लिखा, क्यू यू तो आपका इसकी वैल्यू है, क्यू यू विल बी इक्वल टू सिग्मा वन, ठीक है। सिग्मा वन मतलब दिस, तो ये आपका हो गया टाउ एफ, ठीक है। बस तो ये इस तरह से इसके कई टेस्ट होते हैं, सारे टेस्ट हमने वन बाई वन डिस्कस कर लिए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम इस शियर स्ट्रेन वाले सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं अभी।